मम्मी जी, हाँ बहू। वो आपकी चाय तैयार है, आकर पी लेते। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। गौरव बेटा, हाँ माँ। वो मैं कह रही थी कि आज सोमवार है तो तू मेरे साथ मंदिर चलना, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। माँ आप चले जाओ। बेटा तू हमेशा मेरे साथ जल चढ़ाने जाया करता था ना, चलना आज भी मेरे साथ। माँ अगर एक दिन मैं महादेव को जल नहीं चढ़ाऊंगा तो वो प्यासे नहीं रह जाएंगे। आप चढ़ा दो ना, आप देख रहे हो ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये लो आपकी जैकेट। चलो मैं निकलता हूँ। बेटा यार माँ, किसी ने आपको बताया नहीं है क्या कि जब कोई काम से बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकते नहीं है? बेटा, वो बहू ने आज आलू की कचौरियाँ बनाई थी तो लंच में ले जाता बच्चे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था आज इसने कचौड़ी बनाई है। और बनाई भी है तो मुझे थोड़ी ना देगी, सारा अकेले खा लेगी, है ना? अरे माँ क्या हो गया है आपको, हर बात पे टोकने लगती हो। शांत हो जाओ थोड़ा, समझ गई? गौरव, क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? मम्मी जी सिर्फ खाने के लिए तो पूछ रही थी तुमसे। देखो तुम ही इन्हें समझाओ कि जब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ ना काम से तो पीछे से टोका ना करें। जा रहा हूं मैं। आ गया हूं मैं, पानी लेकर आना। ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? देखो इसे। किसका है ये? किस भिखारी का है ये? ये किसी भिखारी का नहीं है, तुम्हारी माँ की कुर्ती है ये। माँ की कुर्ती है तो मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम्हें पता है जब से ठंड शुरू हुई है ना, तुम्हारी माँ यही कुर्ती पहन के गुजारा कर रही है। तो मुझे क्यों सुना रही हो? बोल दो ना माँ को, नई कुर्ती खरीद लेंगे अपने लिए। किसी चीज की कमी थोड़ी ना छोड़ी है मैंने। गौरव, खरीदने को ना वो भी जाकर सब कुछ खरीद सकती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि तुम जाकर खरीदो, तुम उनके लिए कुछ करो। अरे यार, तुम्हें तो पता है ना मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, और ऐसा है तो तुम जाके खरीद लाओ ना उनके लिए। गौरव, मैं बहू हूँ इस घर की और तुम बेटे हो इस घर के। करने को मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए, लेकिन शायद उनको उतनी खुशी नहीं मिलेगी उस चीज से जितना तुम उनके लिए करोगे। तुम बेटे हो उनके, समझो इस बात को। मतलब उनकी खुशी के लिए मैं अपना काम काज छोड़ के यहाँ बैठ जाऊं, यही चाहती हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं अपने काम में कितना बिजी रहता हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि घर पे किसी और पे मैं ध्यान दे पाऊँ। अरे मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर मैं तुम पे ध्यान दे पाता हूँ, और अब तुम चाहती हो कि मैं माँ पे भी ध्यान दूं। इट इज नॉट पॉसिबल। गौरव, मुझे एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती थी ना, और सब कुछ कितनी खुशी से करती थी। तो क्या जब वो तुम्हारे लिए कुछ करती थी तुम्हें खुशी नहीं होती थी? और आज जब उनकी एज हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है, तो वो चाहती है कि तुम उनके लिए कुछ करो जिससे उन्हें खुशी मिले। तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम उनके लिए कुछ करो? अरे तो वो तो माँ का फर्ज था ना जो उन्होंने मेरे लिए किया, और ये तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। कल को मैं जब बाप बनूंगा तो मैं भी तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा। इसमें कुछ नया नहीं करा उन्होंने, कोई नई बात नहीं है ये। गौरव, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, अब उन्हें जरूरत है तुम्हारी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार उनसे प्यार से कब बात की थी, या फिर उनसे हालचाल पूछा हो कि वो कैसी हैं कैसी नहीं, यहाँ तक कि अपनी दवाइयाँ भी टाइम पे ले रही हैं या नहीं? तुम काम में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारी माँ तक नजर नहीं आती। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ मंदिर क्यों जाना चाहती है? ताकि वो तुम्हारे साथ 2 पल बिताए, तुमसे 2 बातें करें। और
तुम हो कि तुम्हारे पास उनके साथ मंदिर जाने तक का टाइम नहीं है। तुम अपनी लाइफ में इतना कैसे खो सकते हो गौरव? तुम्हें पता है भगवान से वो सिर्फ इतना मांगती है कि तुम हमेशा खुश रहो, लाइफ में खूब तरक्की करो। लेकिन देखो ना, उनके बेटे को तो उनकी पड़ी ही नहीं है, सोचता ही नहीं है उनके बारे में। दिया, तुम सही कह रही हो। कितनी बड़ी गलती कर रहा था मैं अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। अपना घर, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी माँ, मैं सबको भूल गया। गौरव, जिंदगी में ना हर चीज तुम्हें दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप नहीं। अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो उनकी कदर करो, उन्हें वक्त दो। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं गौरव, बहुत मिस करती हैं तुम्हें। और एक बार वो चली गई ना, फिर कभी वापस नहीं आएंगी। जाओ और उनसे जाकर बात करो। हाँ। माँ, बेटा, तू आ गया ऑफिस से? बहू, तू चाय का पानी रख, मैं आती हूँ। चाय बनाती हूँ अपने बेटे के लिए, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं माँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तू माफी क्यों मांग रहा है? तूने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए तुझे माफी मांगनी पड़े। नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आपको उल्टा सीधा बोला, आपके ऊपर आवाज उठाई, आपको हमेशा इग्नोर किया, और आप चुपचाप सब कुछ सुनती रही, एक बार भी पलट कर जवाब नहीं दिया। माँ, मैं आपके लिए ये फर वाली जैकेट लेके आया हूँ। आप पहनोगी ना तो आप बहुत सुंदर लगोगी। आपको पसंद भी है ना? बेटा, ये क्यों लेके आया है? मेरा गुजारा हो रहा था, मैं खुश तो थी। नहीं माँ, आपको ज़रूरत है। मुझे पता है आप कैसे फटी हुई कुर्ती पहन के अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो। और माँ, आज से हम हर रोज़ मंदिर जाया करेंगे, वहाँ महादेव पे जल भी चढ़ाएंगे और वहाँ थोड़ी देर एक साथ बैठा भी करेंगे। आज से कभी इग्नोर नहीं करूँगा माँ, सॉरी। बेटा, मुझे ये सामान वगैरह नहीं चाहिए। मुझे ना अपनी ज़िंदगी से बस थोड़ा सा टाइम निकाल के दे दिया कर। मुझसे बात कर लिया कर मेरे बच्चे, मुझसे पूछ लिया कर माँ तो कैसी है, तूने आज दवाई खाई, तेरा आज का दिन कैसा गया। बस बेटा, माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा ना उसके साथ थोड़ा टाइम बिता दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। तुझे पता है मेरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यही है कि तू बस मेरे पास आके बैठ जा, मुझे सारी खुशियाँ मिल जाएगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, कुछ नहीं चाहिए।